वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ हाइड्रोजन हैलाइड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं। वो एक बाइनरी कंपाउंड होते हैं। हैलोजन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो वो क्या बनाता है, HX। आज हम उनकी क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और ये टॉपिक बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम और आपकी जो प्रिपरेशंस है, कोचिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, NIT के JEE के एग्ज़ाम है, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इसको ध्यान से देखना है बेटा, समझने की कोशिश करना। अगर किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल स्टेट। अब आपको पता है फिजिकल स्टेट्स तीन ही होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम HF, HCl, HBr और HI की बात करें तो HF लिक्विड है और बाकी तीनों क्या है, गैस। अब ऐसा क्यों है, HF लिक्विड फॉर्म में है और बाकी तीनों हाइड्रोजन हैलाइड गैस की फॉर्म में है? क्यों? इसमें एक बहुत ही नई चीज़ आने वाली है। वो नई चीज़ क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है बेटा। जब H किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो सकता है, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, इन तीनों के साथ मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो F हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से H के साथ मिलके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि HF में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। आप कहोगे मैडम आपने तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि एक HF, इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरे HF के साथ अगर हम कहें कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऐसे इस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों पॉजिटिवली चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF डाइमर की फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं ट्राइमर की फॉर्म में, या फिर हम बोल सकते हैं वो किस फॉर्म में रहता है, एसोसिएटेड फॉर्म में। एसोसिएटेड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि एक HF को दूसरे HF ने अपनी तरफ खींच लिया तो वो इकट्ठे रह रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब वो पास है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जबकि HCl, HBr और HI गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। क्यों गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब फ्लोरीन ही खाली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्यों नहीं बनाते? क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी क्या है, हाई। इसी वजह से फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। ये है बेटा NCERT में कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि वाई HF इज अ लिक्विड एंड HCl इज अ गैस। तो आपका आंसर क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF एग्जिस्ट एज अ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। एसोसिएटेड का मतलब कि वो इकट्ठे होके रहते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होने की वजह से ये डिस्क्रीट फॉर्म में रहते हैं। डिस्क्रीट फॉर्म मतलब कि एक HCl दूसरे HCl से दूर होता है। इसी वजह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती और ये गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है बेटा। उसके बाद हम सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट समझना है तो आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, किसी भी सॉलिड का। जब हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो इट इज चेंज इनटू अ लिक्विड। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट को समझे, अगर मैं आपको ग्राफिकली बताऊं मेल्टिंग पॉइंट विद अ हाइड्रोजन हैलाइड, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, HI। किसका होता है सबसे ज़्यादा, HI का। और HI के बाद किसका होता है, HF का। और HF के बाद HBr और सबसे कम किसका होता है, HCl का। अब ऐसा हुआ क्यों बेटा, देखो इसकी वैल्यू सबसे ऊपर है, ऐसा क्यों हुआ मेल्टिंग पॉइंट में। अगर मैं HF को बाकी इन तीनों से डिफरेंशिएट करूं, तो मैंने अभी डिफरेंशिएट करा कि HF में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसकी वजह से वो एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो इकट्ठे रहने की वजह से इनको हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, गैस लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इन सबसे ज़्यादा है। अब क्यों ज़्यादा है, अगर हम HCl, HBr और HI का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देखना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से देखिए तो हमारे पास साइज इंक्रीज हो रहा है हैलोजन का, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज। अब साइज इंक्रीज होने से आपको पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में कराया था, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडरवाल फोर्स है वो भी क्या होगा, इंक्रीज। जब मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अगर अब सिंपल सा फंडा है बेटा कि अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ अ वंडरवाल फोर्स पे डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में है, आयोडीन में। क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, इसी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बट एक्चुअल ऑर्डर क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट में जो HI है उसका मेल्टिंग पॉइंट HF से भी ज़्यादा होता है, बट HF का HBr और HCl से ज़्यादा होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट में HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है और बाकी सारे क्या है, गैस स्टेट में है। गैस स्टेट में है तो वो पहले ही दूर दूर है, तो हमें उनको बॉयल करने की जरूरत ही नहीं है। बॉयल सिर्फ किसको करना पड़ा, HF को। क्यों बॉयल करना पड़ा, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो लिक्विड स्टेट में है तो उसको हम बॉयल करके गैस स्टेट में चेंज कर सकते हैं, जबकि ये पहले ही क्या है, गैस स्टेट में है। तो इन तीनों का इससे कम है, बट इन तीनों में से ज़्यादा किसका है, आयोडीन का, बिकॉज ऑफ अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडरवाल फोर्स ऑफ अ अट्रैक्शन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। आपने इंडिविजुअली करना है कि मेल्टिंग पॉइंट में HI इज ग्रेटर देन HF, देन HBr, देन HCl, बट बॉइलिंग पॉइंट में HF HI से ज़्यादा है। ये इंटरचेंज हो रहे हैं, यहाँ पे फ्लिपिंग हो रही है बेटा, आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे ट्विस्टिंग हो रही है, बाकी दोनों में ही लास्ट में HBr और HCl है। अगर रीजन पूछ ले, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ बेटा, अगर वो रीजन पूछ ले या आपकी बुक्स में नहीं है डाटा, आप इसको यहाँ से नोट डाउन करोगे और अच्छी तरह से समझोगे कि क्या डिफरेंस है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। कि मेल्टिंग पॉइंट में HI का HF से ज़्यादा है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट HF का HI से ज़्यादा है। रीज़न दोनों का सेम है। क्यों सेम है, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट इसमें वंडरवाल मैग्नीट्यूड अपने आप को डोमिनेट कर देता है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से HI का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने आप को डोमिनेट कर देता है। इसी वजह से HF का बॉइलिंग पॉइंट HI से ज़्यादा ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, इसको पोज करके आप नोट डाउन करना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। आपने
सिंपल याद रखना है कि हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली विद इंक्रीज इन अ साइज मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, उससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज होते हैं। बट एक्सेप्शन आ गई, किसकी वजह से एक्सेप्शन आ गई बेटा? फ्लोरीन की वजह से आ गई। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो अगर पेपर में ऑर्डर आता है तो आप कौन सा ऑर्डर लिखोगे? जो टॉप पे कॉर्नर पे लिखा हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। दिस इज अ डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट इज द डाइपोल मूवमेंट। ये बेटा जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ, सिर्फ आपने दो चीजें याद रखनी है इसमें से। क्या याद रखना है? एक तो आपने जो भी प्रॉपर्टीज कर रहे हो उसका मतलब, और सेकंड थिंग इज दैट कि वो प्रॉपर्टी किस मेन पॉइंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आप ये याद रखते हो तो आप 15-16 ग्रुप भी जब मैं आपको कराऊंगी तो आप उनमें भी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें सारी आप उनको बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। इसलिए मैं स्ट्रेस दे के बोल रही हूँ बेटा कि ध्यान से देखना इन सबको। अब देखो, अगर हम डाइपोल मूवमेंट की बात करें, क्या होता है डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है? डाइपोल, डाइपोल मतलब कि दो पोल हैं, एक पर पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है तो उन मॉलिक्यूल को हम क्या बोल देते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। या फिर हम क्या कह सकते हैं? पोलर मॉलिक्यूल क्या होती है? कहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आता है? जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है? डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन हैलाइड की, HF की बात करूँ, HCl की बात करूँ, HBr की बात करूँ, HI की बात करूँ, तो इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अब देखो, इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन। पता है बेटा आपको? वेरी गुड। अब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, तो फ्लोरीन पर बहुत ही जल्दी नेगेटिव चार्ज आएगा और H पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो डाइपोल मूवमेंट किसकी ज़्यादा होगी? HF, HCl, HBr और HI में से HF की डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन क्या है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कि बहुत ही जल्दी नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेता है। जितनी जल्दी नेगेटिव चार्ज आता है तो उतनी जल्दी ये डाइपोल बन जाता है। या फिर आप कह सकते हो कि जैसे डाइपोल मूवमेंट आपको पता है क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय डी। अब क्या है? अगर हमारे पास क्यू क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डी इज द डिस्टेंस। तो डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी बेटा? डाइपोल मूवमेंट। और चार्ज सबसे जल्दी और ज़्यादा किस पर आता है? फ्लोरीन पर आता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो डाइपोल मूवमेंट का आपका क्या ऑर्डर बनेगा? HF ग्रेटर देन HCl, देन HBr, देन HI। अगर मैं इसी के साथ साथ आपसे बेटा आयनिक करैक्टर का ऑर्डर पूछती हूँ, अगर मैं आपसे इसी के साथ साथ आयनिक करैक्टर का ऑर्डर पूछती हूँ, तो आयनिक करैक्टर का ऑर्डर क्या होगा? वो भी यही होगा। आयनिक करैक्टर क्या है? जो जल्दी से आयन बन रही है। अब जल्दी से आयन कौन बन रहा है? HF। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। तो डाइपोल मूवमेंट और आयनिक करैक्टर का दोनों का ऑर्डर क्या है कि HF having a higher dipole moment than HCl, then HBr, then HI, and HF also having a higher ionic character than HCl, HBr, HI due to the high electronegativity of fluorine atom. क्लियर है बेटा? आपने इनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर करने हैं। आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर इंक्रीजिंग पूछेंगे तो इंक्रीजिंग लिख देना, डिक्रीजिंग पूछेंगे तो डिक्रीजिंग, बट आपको आंसर उसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, हाइड्रोजन हैलाइड की बॉन्ड लेंथ। अब क्या है? ये बॉन्ड की लेंथ की बात कर रहे हैं। अब आपको पता है H और F के बीच में बॉन्ड होता है, HCl के बीच में बॉन्ड होता है, HBr के बीच में बॉन्ड है, HI के बीच में बॉन्ड है। अगर मैं कहूँ ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो F का साइज सबसे छोटा है, दिस इज F। ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन का साइज F से बड़ा होता है। अगर मैं कहूँ कि ये H है, ब्रोमीन का साइज उससे बड़ा है,
ये H है तो आयोडीन का साइज उससे बड़ा है। इसमें बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, इसके न्यूक्लियस को इसके न्यूक्लियस से मिला दो, इसके न्यूक्लियस को इसके न्यूक्लियस से मिला दो, तो क्या हो रहा है आप बहुत आसानी से विजिबल कर सकते हो कि जैसे जैसे हैलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हैलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उनकी बॉन्ड की, उनके बीच की लेंथ भी, उनके बीच की लेंथ भी इंक्रीज हो रही है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी हुई, अगर मैं इसका ऑर्डर पूछूं तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, HI की, उसके बाद HBr की, उसके बाद HCl की, और उसके बाद HF की। HI की सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है, क्यों, क्योंकि I का साइज सबसे बड़ा है। अगर इसका साइज सबसे बड़ा है तो इनमें डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा। अगर हम इसी के साथ साथ बॉन्ड लेंथ के साथ साथ अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें बेटा, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड की ताकत। अब बॉन्ड की ताकत, अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड है तो बॉन्ड की ताकत किसकी ज़्यादा होगी, छोटे बॉन्ड की कि बड़े बॉन्ड की, आप खुद बताओ। अगर हम इतने से बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड, अगर मैं इस कैप की बात करूं मार्कर की, तो क्या आप इसको आसानी से तोड़ सकते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और छोटे साइज का है। बट अगर मैं इस पूरे मार्कर की बात करूं तो आप इसको तोड़ सकते हो, हाँ, क्यों, क्योंकि इसका एक तो साइज बड़ा है और एक बॉन्ड वीक हो गया। तो क्या होता है कि साइज बढ़ने से बॉन्ड वीक हो जाता है। किसी भी बड़ी चीज़ को बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर, उसके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल साइज। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हुई, जिसका साइज सबसे छोटा है। तो HF इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HBr देन HI। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, HF की, क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, सबसे स्मॉल है, और सबसे छोटी चीज़ क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, HI की सबसे ज़्यादा है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ अ हैलोजन। क्लियर है बेटा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड कितना ताकतवर है, जितना छोटा होगा उतना ताकतवर होगा, जितना बड़ा होगा उतना कमज़ोर होगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखो, अब देखो बेटा, नेक्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब हमने बॉन्ड को तोड़ना है। अब आप ही बताओ, HF, HCl, HBr और HI, अभी आपको बताया कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, HI टूट सकता है आसानी से, क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ हाई, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुई, वीक, तो ये इजीली ब्रेक हो सकता है, आसानी से टूट गया। अब ये आसानी से टूट गया तो HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हुई, सबसे लेस। और अगर मैं HF की बात करूं तो इसकी सबसे हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, क्यों है, बिकॉज ऑफ अ स्मॉल साइज, स्मॉल बॉन्ड लेंथ एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसी के साथ साथ एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करती हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। अब आपने ध्यान रखना है बेटा कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी है सबसे ज़्यादा, HF की, तो थर्मली स्टेबल भी क्या होगा, थर्मल स्टेबल क्या है, HF, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हुआ, HF इज ग्रेटर देन HCl देन HBr देन HI, यानी कि HF सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देखो अब क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है, ये टूटेगा ही नहीं। अब ये टूटेगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, HF स्टेबल हो जाएगा। अब देखो दूसरी तरफ HI है, हमने कहा इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है, ये टूट गया। अब ये टूट गया तो किस में टूटा, H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव,
तो ये आयंस बन गए, टूट के अनस्टेबल हो गया, और जब ये आयन बन गए तो ये बहुत जल्दी किसी भी पॉजिटिव किसी नेगेटिव के साथ जुड़ सकता है, नेगेटिव किसी पॉजिटिव के साथ जुड़ सकता है। तो क्या ये स्टेबल हुआ? नहीं स्टेबल हुआ ना। क्यों? क्योंकि ये टूट रहा है, टूट के ये रिएक्टिव स्पीशीज बन रहे हैं, रिएक्टिव आयंस बन रहे हैं, तो किसी और के साथ जुड़ सकते हैं। जबकि HF टूट ही नहीं रहा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो ये HF खुद स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो H और F में टूटता नहीं है। क्लियर है बेटा? बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो टूटेगा ही नहीं। क्लियर है बेटा? इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज रह गई हैं, एसिड स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसिंग पावर। अब देखो बेटा, एसिड स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग पावर, अगर मैं पूछूं तो एसिड स्ट्रेंथ में एसिड क्या होते हैं? विच कैन ईजिली गिव H पॉजिटिव आयन, जो आसानी से H पॉजिटिव दे देते हैं। अब अगर मैं HF, HCl, HBr और HI के बीच के बॉन्ड की बात करूं तो कौन सा बॉन्ड वीक होता है? HI का बॉन्ड वीक होता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक होके ये इजीली H पॉजिटिव आयन दे देगा। जितनी जल्दी ये H पॉजिटिव आयन देगा उतना ज़्यादा इसका एसिडिक करैक्टर होगा, उतनी ज़्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो HF, HCl, HBr और HI में से एसिड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है बेटा? HI की। क्यों ज़्यादा है HI की? बिकॉज इट हैज़ अ लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, ये आसानी से टूट कर H पॉजिटिव दे देता है, इसी वजह से इसकी एसिड स्ट्रेंथ क्या है? ज़्यादा। इसी के साथ साथ अगर आप रिड्यूसिंग पावर की बात करते हो, रिड्यूसिंग पावर क्या है बेटा? इट इज रिलेटेड विद द रिडक्शन। अब रिडक्शन का मतलब आपको पता है क्या है? एडिशन ऑफ H2 एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग पावर भी किससे रिलेटेड है? H2 से। अब जो ये हैलोजन एसिड है HF, HCl, HBr, HI, ये कब H2 देंगे? जब ये टूटेंगे, जब ये टूटेंगे। अब कौन सा आसानी से टूट सकता है? HI आसानी से टूट गया, तो इसने क्या करा? H दे दिया। अब ये H दूसरे H के साथ मिलके H2 बना सकता है और किसी की भी क्या कर सकता है? रिडक्शन। यानी कि अगर हम कहें कि HI H पॉजिटिव में और H नेगेटिव में टूट रहा है, तो H पॉजिटिव किसी के साथ भी जुड़ सकता है। तो किसी के साथ भी जुड़ना, एडिशन ऑफ H2 इज द रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग पावर किसकी सबसे ज़्यादा हुई बेटा? HI की, HF की सबसे कम है। ठीक है बेटा? एसिड स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग पावर दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? रिमूवल ऑफ H पे। कौन आसानी से H दे देगा? आसानी से H कौन दे देगा? जिसका साइज बड़ा होगा, बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, वो आसानी से H दे देगा, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग पावर दोनों ही ज़्यादा होगी। क्लियर है बेटा? आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद सेकंड बाइनरी कंपाउंड, द रिएक्टिविटी ऑफ अ हैलोजन विद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो हमने कर लिया है, विद ऑक्सीजन वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बेटा आपने बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है। मैं एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ। आपने क्या याद रखना है कि अगर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे जैसे डाइपोल मूवमेंट किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे। बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है? साइज पे। बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? साइज पे। आयनिक करैक्टर किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। एसिड स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग पावर किस पे डिपेंड करती है बेटा? रिमूवल ऑफ H पे डिपेंड करती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। HF
और HCl, HBr और HI की फिजिकल स्टेट किस पे डिपेंड करती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में प्लस फिजिकल स्टेट में आएगा, बाकी सब जर्नल है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने उनका सिंपल ऑर्डर करना है, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, इतना आपने याद रखना है बेटा। इसी के साथ साथ आज की क्लास इतनी ही। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो। बाय बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।